तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन इंस्टाग्राम में पहुंच चुका है और वहां पर पहुंचने के बाद वो एक मरमेड लड़की की मदद करता है और उससे पूछता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर इसके बाप ने, लिंक फैमिली के यंग मास्टर के बाप ने तुम्हारी पूरी फैमिली को डेविल जोन में पहुंचा दिया, इसका क्या मतलब है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ओरिजिनली हमारा क्लैन यानी मरमेड का क्लैन इंस्टाग्राम का ओवरलॉर्ड था और मैं यहाँ पर इनकी मास्टर थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अर्सा पहले लिंक फैमिली के लोगों के हाथ में कोई नई पावर आ गई। उसे यहाँ पर कुछ ऐसी पावर मिली थी जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता था और वो ट्रेजर भी उसे यहीं पर पानी के अंदर से मिला था और उस ट्रेजर को लेने के बाद उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई और साथ ही उसके पास एक एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर है जिसके साथ उसने अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया है। फिर साथ ही कुछ दिन पहले यहाँ पर उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ गई कि उन लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों को डेविल जोन में पहुंचाना शुरू कर दिया है। हमारे सेक्टर के भोले भाले मरमेड लोगों को उन लोगों ने यहाँ पर डेविल जोन में पहुंचा दिया और उसके बाद आसपास के लोगों को वो और ज्यादा डेविल बनाते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं। तुम्हारा किन्नन कहता है कि तुमने कहा कि कुछ दिन पहले की बात है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ डीमन किंग का ही काम होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है क्या तुम यहाँ पर डीमन किंग का कह रहे हो जो कि हजारों साल यहाँ पर पहले आया था, 10,000 साल पहले एक डीमन किंग आया था, क्या वो रिवाइव हो गया। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हाँ वो रिवाइव हो रहा है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होकर रिवाइव होने वाला है क्योंकि वो यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स को ढूंढ रहा है। यहाँ पर अपने आप को रिवाइव करने के लिए लोगों को वो डेविल जोन में पहुंचाता है ताकि उनकी आत्मा को एब्जॉर्ब कर सके। तो किन्नन कहता है क्या मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना होगा। वो यहाँ पर एंशिएंट ब्लड लाइंस को ढूंढ रहा है और एंशिएंट ब्लड लाइंस में से एक ब्लड लाइन जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर है जिसे वाटर ब्लड लाइन कहते हैं। इसी वजह से तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस है, वो कभी ना कभी तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, स्पेशली यहाँ पर लिंक फैमिली के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। किन्नन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे फॉलो करना होगा अगर तुम मुझे बचना चाहती हो। तो वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूं। तो किन्नन उसे अपने बारे में बताता है और साथ उसे अपनी ब्लड लाइन की पावर्स दिखाता है कि उसके पास 5 ब्लड लाइन की पावर्स है। तो वो उसे कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है कि तुम्हारे पास 5 ब्लड लाइन की पावर है, इसका मतलब यह है कि वो भविष्यवाणी वाली लड़के तुम ही हो। किन्नन कहता है कि अब ये क्या बात हुई। तो वो कहती है हमारी ईस्ट में हमारे पूर्वज हमें इस बारे में बताया करते थे कि यहाँ पर जब कभी दोबारा डीमन किंग दोबारा से रिवाइव हो जाएगा तो एक लड़का आएगा जिसके पास सारी ब्लड लाइन की पावर्स होंगी। जब उसके पास 5 से ज्यादा ब्लड लाइन की पावर्स हो जाएंगी तो वो डीमन किंग को हरा सकता है। भविष्यवाणी तो कब से यहाँ पर सुनाई जा रही है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों साल पहले तुम्हारे लोग यहाँ पर उन लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया होगा डीमन किंग दोबारा इस दुनिया में आने वाला है और जहाँ पर दोबारा आने के बाद अपनी पावर्स को वो एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर्स के साथ रिकवर कर पाएगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट में लिंक फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर लिंक वापस जाने के बाद अपने फादर को सारी बात बताता है जबकि डीमन किंग उनके थ्रोन के ऊपर बैठा होता है। तो वो कहता है इसका मतलब यह किन्नन यहाँ पर आ चुका है। तो किन्नन यहाँ पर आने के बाद काफी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर लिंक फैमिली का मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि मास्टर डीमन किंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किन्नन की स्ट्रेंथ जो इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा कम है, अगर मैं चाहूँ तो एक स्लैश में से मार सकता हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर अपने बड़े बेटे को उन मरमेड लोगों के टेंपल में भेजा है जहाँ पर उनका एक एंशिएंट ट्रेजर पड़ा हुआ है। अगर वो एंशिएंट ट्रेजर हमारे हाथ लग जाता है तो उसके बाद हमारी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। सेक्टर के जितने लोग हैं वो सारे के सारे अपनी पावर्स को बड़ी तेजी के साथ इंप्रूव कर पाएंगे। तो डीमन किंग उसे कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ पर इस सबको कंटिन्यू रखो, लोगों को डेविल जोन में पहुंचाते रहो। तुम यहाँ पर इसी तरह करते रहोगे तो मेरी पावर्स बढ़ती जाएंगी, जितनी ज्यादा मेरी पावर्स बढ़ेगी मैं उतना स्ट्रॉन्ग होगा, रिकवर करके वापस आऊंगा। और जब मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा और सारी की सारी ब्लड लाइन की पावर्स को लेने के बाद मैं एक गार्ड बन जाऊंगा। तो गार्ड बनने के बाद जो पूरे का पूरा ट्रांजन कॉन्टिनेंट तुम्हारा हो जाएगा। मास्टर लिंक ये सारे के सारे के ऊपर तुम अकेले राज करोगे। तुझे बात सुनने के बाद वो काफी खुश होता है और कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपके रास्ते में जितनी भी रुकावट है किन्नन समेत सारी की सारी रुकावटों को हटाकर दोबारा से आपको रिकवर होने में मदद करूं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे किन्नन का दिखाया जाता है कि वो मरमेड लड़की हमारे किन्नन को अपने साथ लेकर अपने टेंपल में पहुंच दिया। वो भी उसे उसी एंशिएंट वेपन की तरफ लेकर आती है, उस एंशिएंट चीज के बारे में जिससे वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। तो वो भी एक पर्ल होने वाला है। तो वो उसे कहते हैं कि हमें वहां पर अंदर जाना होगा, उसके साथ तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो और उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर के लोगों का बदला ले सकते हैं। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है हम लोग वहां पर चलते हैं। डीमन किंग ने तुम्हारे क्लैन के लोगों के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं डीमन किंग को मार डालूंगा। इसी के साथ वो टेंपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो टेंपल के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि लिंक फैमिली के होते हैं। तो किन्नन कहता है कि यहाँ पर तो लिंक फैमिली के कुछ सोल्जर्स हैं जो गार्डिंग कर रहे हैं, अब हम लोग कैसे अंदर एंटर होंगे। तो वो कहते हैं मेरे पास एक और रास्ता है। इसी के साथ वो लोग साइड के ऊपर चले जाते हैं। वहां पर एक मरमेड का स्टैचू होता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो उसे कहती है मेरे पास यहाँ पर एक और रास्ता है जहाँ पर से हम लोग एंटर हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरमेड क्लैन के लोग इस फॉर्मेशन को पार करके अंदर जा सकते हैं। और वो जाकर उस स्टोन टेबल वाल के ऊपर जाकर अपना हाथ रखती है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। जब वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है तो एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वो किन्नन का हाथ पकड़ती है और कहती है मेरे साथ आ जाओ, और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर से अंदर का सीन दिखाते हैं कि टेंपल के अंदर 3 बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और उसके सेंटर में एक लड़की का स्टैचू होता है जो कि बर्फ के अंदर वहां पर पूरी तरह से धंसे होते हैं, यानी बर्फ के अंदर कवर होते हैं। यहाँ पर ये लोग मरमेड क्लैन के लोगों को जो कि डेविलाइज्ड होते हैं
उन सभी को यूज कर रहे होते हैं उस बर्फ को तोड़ने के लिए। वो लोग अपनी छानी हथौड़े के साथ उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यंग मास्टर लिंक जो होता है उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग कब से यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इस बर्फ के ऊपर एक स्कार भी नहीं डाल पाए। तो वहां पर उसका एक कैरेक्टर होता है, वो उसे कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर हम लोग क्या करें, ये बर्फ जो है ये हजारों साल पुरानी है और ये टूटने का नाम ही नहीं रही, हम लोग कब से यहाँ पर हथौड़ों के साथ इसके ऊपर वार कर रहे हैं। तो यंग मास्टर उसे कहता है तुम बिल्कुल बेकार, और ऊपर से ये सारे के सारे मरमेड क्लैन के लोग भी बेकार हैं, ये लोग भी इसको नहीं तोड़ पा रहे, मैं यहाँ पर खुद इसको तोड़ता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है मैं अपनी फिस्ट को यूज करके देखता हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम राम में 5th लेवल पर हूँ, तो हो सकता है कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ। और वो आगे बढ़कर उसे एक पंच मारता है। जब वो बर्फ के ऊपर पंच मारता है तो बर्फ टूटती नहीं है और वहां पर आसपास का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है, लेकिन बर्फ नहीं टूटती। तो वो कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बर्फ किस चीज से बनी है कि ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस चीज को लेकर वापस नहीं गया तो डीमन किंग के साथ साथ मेरे डैड भी मुझे बहुत ही बुरी तरह से स्कॉल्ड करने वाले हैं, वो मुझे सजा दे सकते हैं। तो वहां किन्नन छुपकर वहां पर देख रहा होता है। मरमेड उसे कहती है कि यहाँ पर तुम देख रहे हो ये लिंक फैमिली का बड़ा बेटा है, लगता है कि ये यहाँ पर सुप्रीम राम के 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये बर्फ को नहीं तोड़ पा रहा। किन्नन भी कहता है कि ये यहाँ पर इस बर्फ को क्यों नहीं तोड़ पा रहा, लगता है ये बर्फ जो है ये कोई मॉर्टल नहीं है, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल एंशिएंट गॉड्स के टाइम की है। तो मरमेड उसे कहती है कि असल में ये जो बर्फ तुम्हें दिखाई दे रही है इसके ऊपर हमारे मरमेड क्लैन की एक सील लगी हुई है, और इस सील को सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एंसेस्टर्स के वंशज हैं वही लोग इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लैन की सेंटेस हूँ, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ओपन कर सकती हूँ। तो किन्नन कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अपने अर्थ एट्रीब्यूट को यूज करते हुए इसको तोड़ सकता हूँ। अगर तुम यहाँ पर सील को रिलीज करो फिर इसके बाद मैं अटैक करूँ तो इसको तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ ही किन्नन वहां पर से बाहर निकलता और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। तो यहाँ पर लिंक फैमिली का यंग मास्टर आया है। तो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह बेकार हो तुम, तो यहाँ पर इस बर्फ को नहीं तोड़ पा रहे। अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेको और मुझे अपना ग्रैंडपा खाओ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इस बर्फ को तोड़ दूं। जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, है तुम हो कौन जो यहाँ पर मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। किन्नन उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि घुटने टेको और मुझे अपना डैडी कहो तो मैं तुम्हारे लिए बर्फ तोड़ सकता हूँ। तो यंग मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसे पंच मारता है तो किन्नन तलवार से उसको ब्लॉक कर लेता है और कहता है लगता है कि तुमने आज खाना नहीं खाया, तुम्हारे पंच में तो बिल्कुल भी दम नहीं है। तो वो पीछे हटने के बाद थंडर पावर को यूज करते फिर से उसे पंच मारता है, लेकिन किन्नन उसके सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मेरे पास कुछ खाना है, अगर तुम इस खाने को खा लो तो सकता है तुम्हारे अंदर पावर आ जाए। तो वो अपने पास एक ब्रेड निकाल कर जैसे उसके सामने करता है तो इसी के साथ ही फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है उसे एक झटका लगता है, उसे इंसल्ट महसूस होती है और इसी के साथ ही वहीं पर मर जाता है। किन्नन आगे बढ़ता है, जाकर उसे चेक करता है और कहता है जरा देखो तो सही, मुझे लगता है कि फर्स्ट यंग मास्टर की मेंटल हेल्थ बहुत ही बुरी थी, मैंने बस यहाँ पर इससे थोड़ा सा मजाक किया और खाना देने के बारे में बात की तो यहाँ पर इसी से मर गया। कि उसके साथ ही वहां पर घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा, हमारे फर्स्ट यंग मास्टर मर चुके हैं, फर्स्ट यंग मास्टर मर चुके हैं। किन्नन कहता है कि अगर तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाते हो तो फिर मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा, अगर तुम यहीं पर रुकोगे तो फिर सभी लोग यहाँ पर मरोगे, और वो सभी लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 168 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।